नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 के लिए साथियों हमारा ये जो रीजनिंग का जो साथियों आपका प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका जो सीरीज है साथियों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 64 रहने वाला है, यानी कि 64 नंबर होने वाला है, जो कि साथियों आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों आपका क्लास साबित होने वाला है। जिसमें अगर देखा जाए तो रीजनिंग का पेपर में आपको 30 नंबर जो कि सिलेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा आपका हेल्पफुल साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए साथियों, अगर आपने हमारे एक मिनट क्लासेस का नीचे आपको वीडियो के नीचे आपको एक मिनट क्लासेस का नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं और उस टेलीग्राम के माध्यम से साथियों का इस क्लास का पीडीएफ भी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका जो भी इन्फॉर्मेशन होगा और आपका जो भी कंटेंट होता है साथियों आपको वहाँ पर आपका प्रोवाइड कराया जाता है टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन का साथियों आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसीलिए आप जो है प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर साथियों आपका क्या रहने वाला है। जहाँ पर कथन में कुछ इस तरह से आपका दिया गया है कि कथन दिया गया है कि अगले 2 महीनों के दौरान जो है यहाँ पर शहर में विशेष रूप से 18 वर्ष से कम आयु के लोगों में कोविड संक्रामक सकारात्मक मामलों के प्रभाव में पर्याप्त वृद्धि होने की उम्मीद है अगले 2 महीने के दौरान। ठीक है, 18 वर्ष से कम उम्र वाला का बात कर रहा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये तो हम लोग का पहला कथन था। अब दूसरा कथन देख लेते हैं। सरकार ने घोषणा की है कि जब तक कोविड की स्थिति कम नहीं हो जाती तब तक सभी जो स्कूल वो बंद रहेंगे। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि हाँ, अब ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑप्शन आप यहाँ पर कारण और प्रभाव आपको यहाँ पर ढूंढना है। मतलब प्रभाव का मतलब क्या है? प्रभाव का मतलब है कि कोई आपका एक रीजन है, ठीक है, कोविड-19 जैसे एक हमारा क्या है, कोविड-19 आपका एक रीजन है, उससे आपका जो है प्रभाव क्या हो सकता है। यहाँ पर कोविड-19 के प्रभाव से आपका स्कूल वगैरह इस सब क्या होता है, आपका बंद रहता है, डिस्टेंस आपका मेंटेन किया जाता है, मास्क आपका प्रॉपर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है उसका प्रभाव है। ठीक है, तो अब हमें जो है इस कथन के अनुसार आपको इस क्वेश्चन का आपको उत्तर देने की आवश्यकता है। चलिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका मतलब हमारा जो है यहाँ से निकल कर आना चाहिए कि ये जो है अगले 2 महीने में हम लोग का क्या बोल रहा है, अगले 2 महीने में 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को यहाँ पर जो है कोविड-19 का यहाँ पर पर्याप्त जो है वृद्धि, यानी कि खतरा यहाँ पर, यानी कि एक्टिव जो है यहाँ पर सकारात्मक मामलों का प्रभाव जो है या प्रसार जो है यहाँ पर पर्याप्त वृद्धि के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। यानी कि क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक जो है एक हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा कारण हो जाएगा। और उस कोविड-19 बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपका दे दिया गया है, जिस वजह से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्कूलों को आपका बंद करना पड़ेगा, दूरी मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा वाला जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, उसका प्रभाव निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोविड-19 का वृद्धि की वजह से हमारा जो है स्कूल कॉलेज बाकी जितना भी हम लोग का जहाँ पर लोग इकट्ठा भीड़ होते हैं वो सबको क्या करना पड़ेगा, आपको बंद करना पड़ेगा। तो दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा प्रभाव है, यानी कि क्या हो जाएगा, एक हमारा कारण है और दूसरा जो है कथन वो हमारा प्रभाव है। तो कौन सा ऑप्शन में है हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहाँ पर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। ये साथियों आपका रैंकिंग का प्रश्न है। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना है साथियों कि मान लें कि छात्रों का उत्तर। ठीक है, चलिए निकालना क्या है, क्यों जो है अंतिम बाएं छोर से यहाँ पर उसका स्थान बताना है। चलिए देखते हैं, कुछ छात्रों के एक पंक्ति में पी बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, दाएं छोर से 23वें स्थान पर। चलिए पी क्या है, लेफ्ट साइड से आपका 17वें स्थान पर है और राइट साइड से उसका स्थान कितना है, तो राइट साइड से उसका स्थान जो है 23वां है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं साथियों कि टोटल यहाँ पर कितने हैं, जरूर निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट -1,
क्योंकि ये जगह है ये हम लोग का 2 बार काउंटिंग हो रहा है, एक बार लेफ्ट साइड से भी एक बार राइट साइड से भी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सम निकालना पड़ेगा, यानी कि 17 और 23 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 40। तो एक माइनस भी करना होगा, तो यानी कि टोटल जो है हमारा इस पंक्ति में कितने हो जाएंगे, टोटल इस पंक्ति में टोटल साथियों का छात्रों की संख्या 39 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कितने हो जाएंगे ये में, इस छात्रों की इस पंक्ति में टोटल 29 स्टूडेंट हमारा निकल के आ गए हैं। अब हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पर आपका बोल दिया गया है कि क्यू पंक्ति के ठीक मध्य में है, सॉरी 39 ना, ठीक बीच में है, तो यानी कि 39 में से ठीक बीच में है। इसका मतलब हम लोग का क्या है, इसका मतलब 19 इधर है, ठीक है, और 19 जो है यहाँ पर साथियों आपका राइट साइड में है। जी बिल्कुल, 19 जन हम लोग का ये क्यू से लेफ्ट साइड में है और 19 जन हम लोग का क्यू से राइट साइड में। अब हमें क्या करना है, तो बताना है कि अंतिम बाएं छोर से साथियों आपका क्यू का स्थान कहाँ है। तो अंतिम बाएं छोर से आपका क्यू का स्थान कितना हो जाएगा, ये साथियों आपका 19, अगर लेफ्ट साइड से आपका 19 यहाँ पर है तो ये जो स्थान है ये आपका क्यू का स्थान कितना हो जाएगा, क्यू का स्थान आपका 20वां हो जाएगा। आपका लेफ्ट साइड से भी क्यू का स्थान 20वां हो जाएगा, और राइट साइड से भी अगर पूछा जाता तो भी हम लोग का क्यू का स्थान जो है वो कितना निकल के आता है, तो वो निकल के आता है साथियों का 20 ही। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, जहाँ पर साथियों आपका 20 दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए ये भी क्वेश्चन साथियों हम लोग का क्या है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से संबंधित है। देखते हैं इस क्वेश्चन का साथियों आपका उत्तर क्या है, कि एक कारखाने में कितने श्रमिक हैं, क्या बोला जा रहा है कि एक कारखाने में कितने श्रमिक हैं, ये हमें बताना है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि कथन 1 और 2 दिया गया है कारखाने में। चलिए कारखाने में क्या दिया है, कारखाने में 30 से अधिक लेकिन 37 से कम कर्मचारी हैं। क्या बोला जा रहा है आपसे, 30 से अधिक और 37 से आपका कम है, 30 से अधिक और 37 से कम, ठीक है, यानी कि 30 और 37 के बीच में है। अगला लाइन आपसे बोला जा रहा है कि 34 से अधिक और 41 से कम, 34 से अधिक और 41 से कम, ठीक, 34 से अधिक और 41 से कम। तो कारखाने में श्रमिकों की संख्या, कारखानों में श्रमिकों की संख्या के दोनों समूह में इस प्रकार जो है विभाजित किया जाता है कि उनके प्रत्येक समूह में समान। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 34 के बाद क्या आता है, 34 के बाद हमारा साथियों आपका क्या कितना आता है, 34 के बाद हमारा 35 आता है, उसके बाद आपका 36 आता है, उसके बाद तो हमारा 37 तो यहाँ पर दे दिया गया है। तो अब हमारे पास जो है यहाँ पर 30 और 37 के बीच में हम लोग का कितने संख्या आते हैं, तो 30 और 37 के बीच में 31, 32, 33, 34, लेकिन हमारा क्या बोला 34 के बाद और 41 से पहले, तो यानी कि 34 के बाद और 41 से पहले का मतलब क्या हो जाएगा, 35 या 36। अब हमारा यहाँ पर नीचे कुछ कंडीशन आपका दिया गया है, कारखाना में श्रमिकों की संख्या को 2 समूहों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक समूह में संख्या समान, यानी कि समान कब होंगे, 35 अगर 34 और 41 के बीच में हम लोग का कितना निकल गया, तो आपका 35 और ये 36 निकल गया, तो बराबर कब होगा, संख्या तो हम लोग का बराबर कब होता, अब आदमी है, आदमी को तो आप 20 से नहीं काट सकते हैं ना, 35 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे 35 व्यक्ति को, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से आपका 17 दूनी 34, 17 10 मतलब आपका 5 निकल कर रहा, तो व्यक्ति आपका पूरी गोटा गोटी व्यक्ति होता है ना, व्यक्ति का तो ऐसे नहीं होता कि बीच से आप पूरी काट दीजिए, पेट और पेट का ऊपर वाला भाग अलग, उधर वाला नीचे वाला आपका अलग, तो ऐसे तो नहीं होता है ना, वक्ष और ये वाला, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो ये तो हमारा 35 संभव नहीं है, 35 को हम लोग बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, व्यक्ति को बांटना है ना, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 36 होना चाहिए। 36 को हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से 18 आपका 36 2 भागों में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं। तो यही तो आपसे बोला, अगर प्रत्येक समूह में है जो आपका
समान व्यक्ति होने चाहिए। तो कितने कितने समान हो सकते हैं, अब 18 समान हो सकते हैं। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि एक कारखाना में कितने श्रमिक हैं। बिल्कुल साथियों, आपका आराम से निकाल सकते हैं। आपका दोनों को अगर मिला देंगे तब जो है हम लोग का ये जो है इस प्रश्न का उत्तर आप देने में सक्षम होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होना चाहिए साथियों आपका एक और दो दोनों को अगर मिलाएंगे तो ही हम लोग का उत्तर जो है निकल के आएगा। पर्याप्त नहीं है, ये नहीं होगा। अकेले ए उत्तर दे सकता है, नहीं, यानी कि हम लोग का ए और दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो ही हम लोग का जो है प्राप्त उत्तर, पर्याप्त उत्तर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, 36, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दोनों ही। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हाँ, जहाँ पर साथियों आपका फिर से आ चुका है कि यहाँ पर, हाँ, तो ये भी हम लोग का साथियों यहाँ पर हाँ रैंकिंग का प्रश्न है। देखते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कुछ छात्र यहाँ पर, सभी छात्र जो है आपको उत्तर की ओर मुख करके यहाँ पर समूह करके यहाँ पर अनिकेत बाएं से कितना नंबर पर है, तो बाएं से आपका अनिकेत कितना है, बाएं से इसका 12वें स्थान पर है। ठीक, और केवलिन दाएं से कितना स्थान पर है, केवलिन आपका दाएं से साथियों आपका 18वें स्थान पर है। अगर इसको हम लोग 18वें स्थान पर यहाँ पर लिख देते हैं, कौन, केवलिन, केवलिन आपका कितना है, केवलिन राइट से केवलिन आपका 18वां है। ठीक है, अब अदला बदली करने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है ये हमें देखना है। अदला बदली करने के बाद आपका केवलिन जो है दाएं से 14वें हो रहा, दाएं से ये 14वें हो रहा, तो यहाँ पर आपका 14 नंबर पर हो रहा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत आपका यहाँ तक नहीं है सर। अब इसका स्थान भी उसी प्रकार से यहाँ पर 4 स्थान घट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका स्थान अगर 14 हो गया तो अब इधर कितना है, इधर आपका यहाँ पर अगर साथियों आपका 12, यहाँ से अगर कौन, हाँ, अनिकेत अगर 12वें स्थान पर था, तो यानी कि अब हम लोग का टोटल यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, टोटल इधर 11 व्यक्ति हैं। और केवलिन आपका राइट साइड से यहाँ पर कितना हो जा रहा, अब 14वें स्थान पर हो रहा। अब हमें निकालना क्या है, पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ तक आपका 14वें स्थान पर आपका केवलिन है और इधर आपका टोटल 11 जन है, तो यानी कि 14 और 11 को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा जो है निकल के आएगा कितना, 25 निकल के आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब साथियों आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहां पर आपको बताना है इस क्वेश्चन में आपको कौन सा लॉजिक यहाँ पर लग रहा है साथियों, ये हमें ढूंढने की आवश्यकता है। ठीक है, देखते हैं। तो देखने से आपको पता चलना चाहिए साथियों कि यहाँ पर 19 का 361 यानी कि 26 का 676, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका स्कोर करने के बाद यहाँ पर जोड़ घटाव गुना भाग आपको करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए, ठीक है सर, देखते हैं 19 का कितना होता है, 19 का होता है साथियों आपका 19 का कितना होता है, 19 का 361 होता है जी। 19 का कितना होता है, स्कोर आपका 361 होता है जी, बिल्कुल 19 का 361 होता है। वहाँ से अगर हम लोग 124 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 124 निकालने के लिए आप काम कर सकते हैं 124 ना, हाँ सॉरी 324, तो 324 का अगर माइनस करके देखते हैं कि कितना आपका अंतर आ रहा है। 11 से यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। ठीक, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हम लोग को 5 से 2 जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी कि 37 का यहाँ पर स्कोर करने के बाद आपको 37 यहाँ पर माइनस करना पड़ रहा, यानी कि दोगुना -1, दोगुना -1 करना पड़ रहा। उसी तरह से अगर इसको भी देख लेते हैं कि 26 का 676 हो रहा, 676 में अगर हम लोग क्या करते हैं 26 का अगर दोगुना करके 1 माइनस कर देते हैं, तो यानी कि 525 आना चाहिए, 525 आना चाहिए। देख लेते हैं 26 दूनी 52, 52 - 1 यानी कि 51, 51 अगर यहाँ से माइनस करते हैं तो हमारे पास आना चाहिए 625,
जी बिल्कुल भैया, यहाँ पर 625 निकल कर आ रहा है। तो ये लॉजिक हम लोग के यहाँ पर काम कर रहा है। उसी तरह अगर देखते हैं 22 का कितना होता है, 22 का आपका 484 होता है। 22 का 484, 22 का दोगुना -1 करना पड़ेगा। 22 दूनी कितना होता है, 44 -1 यानी कि 43 करना पड़ेगा। 43 अगर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 4 4 यानी कि 441। बिल्कुल यहाँ पर भी हम लोग के ये लॉजिक आपको कम कर रहा है। यानी कि स्कोर करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो राइट साइड में आपका जो संख्या है उस संख्या का दोगुना -1 आपको माइनस करने की आवश्यकता। तो सभी में हम लोग के यहाँ पर जो है आ रहा बिल्कुल। तो अब किस में नहीं आ रहा, वो तो हमें चेक करने की कोई आवश्यकता ही आपका नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि तीनों में अगर एक ही लॉजिक आपका काम कर रहा तो यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 तो आपका सही होना चाहिए। फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअल में हम लोग के यहाँ पर ये लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। 15 का कितना होता है, 15 का आपका 225 होता है। ठीक है, और 15 का दोगुना -1 यानी कि 30 -1 आपका 29, 29 आपको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। 15 से यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर 11, 11 से आपका 2 जगह तो आपको यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 196। तो आना चाहिए कितना, 196, लेकिन आ रहा कितना, आ रहा साथियों हम लोग का 144, जो कि आपका बिल्कुल ये हम लोग का गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, इसी तरह से हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों आपका स्क्रीन पर आ चुका है, जहां पर आपको बताना है कि यदि, हाँ ये कैलेंडर से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न है। वर्ष 2015 में राहुल का जन्मदिन जो है आपका बुधवार था। ठीक, तो उसके अगले जन्मदिन पर सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सॉरी, आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए, यदि राहुल का जन्मदिन बुधवार को था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसी तारीख को जन्मदिन मान लेते हैं कि कोई भी तारीख में आपका था। 15 मार्च को ही, अगर 25 मार्च को ही हम लोग मान लेते हैं कि उसका 25 मार्च 2005 को जो है उसका जन्मदिन था, और वो जन्मदिन जो है आपका बुधवार को था। ठीक है, ये हमने मान लिया है 25 मार्च 2005 को। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें जो है अगले साल आपको 25 मार्च को ही उसका तो हैप्पी बर्थडे होगा ना, क्योंकि हैप्पी बर्थडे कब होता है, जन्म दिवस कब मनाया जाता है, सेम डेट को मनाया जाता है, सेम डेट सेम महीना में मनाया जाता है। वर्ष आपका अलग अलग आगे आपका बढ़ते जाता है। तो अगला जो है हमारा 25 मार्च 2006 को आपको बताना है कि कौन सा बार होगा। तो जब भी साथियों हम लोग एक नॉर्मल ईयर से अगले वर्ष में जाते हैं तो हमारा जो है कितने दिन का अंतर आपको मतलब कितना दिन आपको बढ़ते हुए नज़र आता है, तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पर एक दिन जो है हम लोग का एक साल से दूसरे साल पर जाते हैं तो एक दिन जो है हमारा बढ़ता है। ठीक है, तो यानी कि अब बुधवार था 25 मार्च 2005 को, तो अगला जो है हमारा 25 मार्च 2026 को है, जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 2006 को, 25 मार्च 2006 को हमारा हो जाएगा साथ में आपका गुरुवार। ठीक है, एक दिन बढ़ता है प्रत्येक अगले साल पर चलने पर। कौन सा ऑप्शन में गुरुवार है, वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है आपका निकल के आ जाएगा साथियों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहाँ पर आपको बताना है कि दे फॉल, इसका जो है संभावित कूट भाषा में आप क्या लिखेंगे, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर दे फॉल को, यहाँ पर कहाँ पर है फॉल, हाँ तो फॉल आपका यहाँ पर है। फॉल और कहीं पर आपको नज़र आ रहा है, फॉल आपका नहीं नज़र आ रहा है। अगला देख लेते हैं, दे कहीं पर आ रहा है, दे आपका यहाँ पर आ रहा है, दे और कहीं पर आ रहा है, दे आपका कहीं पर नहीं आ रहा। तो यानी कि फॉल और दे का हम लोग को निकालना है, लेकिन कहीं पर आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बाकी अगर सबको अगर हटा देते हैं तो जो बचेगा वही हम लोग का फॉल और के का दे का निकल के आ जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इल, यहाँ पर भी आपका इल है, तो यानी कि इन दोनों में से हम लोग निकाल सकते हैं कि इल का क्या हो जाएगा, MLUNH ML, हाँ तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा आपका इल का हो जाएगा आपका ML, बिल्कुल इल का हमारा ML निकल के आ चुका है।
उसी तरह से हम लोग का यहाँ से निकलना पड़ेगा ऑप्शन का। यहाँ से ऑप्शन, यहाँ पर भी आपका ऑप्शन है, इसका क्या हो जाएगा ई डी पी ई, ई डी, हाँ यहाँ से आपका ई डी निकल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन का आपका ई डी हो जाएगा। यानी कि अब हम कह सकते हैं साथियों कि फॉल का हम लोग का क्या आ जाएगा, फॉल का आपका पी ई निकल के आ जाएगा। पी ई कौन कौन सा ऑप्शन में है, पी आपका यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला, हाँ यहाँ से हम लोग इसको हटा सकते हैं। कहाँ से, यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें क्या करना है, इसको ऑप्शन का तो हट चुका है। स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पीक का यहाँ से आपका निकाल सकते हैं यू एन एच ए, हाँ एच ए क्या हो जाएगा, एच ए हो जाएगा आपका स्पीक का। तो स्पीक का अगर एच ए हो गया, ऑप्शन आपका पहले ही हट चुका है, तो दे का हमारा क्या हो जाएगा, दे का आपका ओ एस हो जाएगा। दे का क्या हो जाएगा, दे का आपका ओ एस हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको ओ एस दिया है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका दे फॉल का हो जाएगा। संभावित कुट भाषा में आपका वी ई और ओ एस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब जो है आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चाहते हो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। हाँ, जहाँ पर क्या है, हाँ तो ये साथियों आपका 6 व्यक्ति जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर अलग अलग ऊंचाई के हैं। ठीक है, चलिए अब 6 व्यक्ति, चलिए अब हम लोग 2 सीरीज लेते हुए चलते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, चलते हैं। देखते हैं ई जो है केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है, ई जो है केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है, यानी कि ई को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ई केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है, बिल्कुल। अगला, टी ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है, टी जो है ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है, टी ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है, टी ये जो है आपका ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है, टी जो है आपका ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है, हो चुका है। अब क्या बोला जा रहा है आपसे कि टी, हाँ टी ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है। अब हमें यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ना तो डी और ना ही के सबसे लंबे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपका डी आपका एकदम ऊपर में नहीं होगा, तो यानी कि डी आपका ठीक नीचे हो जाएगा। ठीक है, डी और ना तो यहाँ पर ना तो डी और ना तो के सबसे लंबा है, यानी कि के भी सबसे लंबा नहीं है, तो यानी कि के हम लोग का कहाँ आ जाएगा, के आपका यहाँ पर आ सकता है, के आपका यहाँ पर आ सकता है, या फिर के आपका एकदम नीचे आ सकता है। 2 कंडीशन हम लोग का लेके चल रहे हैं। अगला, एस टी से छोटा है, एस जो है आपका टी से छोटा है, तो यानी कि एस कहाँ आ जाएगा, एस आपका यहाँ आ जाएगा, एस आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक, हाँ एस टी से छोटा है लेकिन सबसे, अच्छा एस टी से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो आपका सबसे छोटा हो जा रहा, तो ये वाला कंडीशन हम लोग का क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन आपका गलत हो जाएगा। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, तो एस जो है साथियों टी से छोटा है, एस टी से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, जी बिल्कुल आपका सबसे छोटा नहीं है। अब हमें क्या करना है कि एल से कितने व्यक्ति लंबे हैं, एल से। अब हमारा एल तो कहाँ पर आ जाएगा, एल आपका बिल्कुल ऊपर में आ जाएगा, क्योंकि जगह हम लोग का बचा ही नहीं है अब। तो उत्तर हमें देना है कि एल से कितने व्यक्ति लंबे हैं, तो एल से कोई आपका लंबा है, एल तो सबसे लंबा है साथियों आपका एल, एल तो हम लोग का सबसे लंबा है इस श्रृंखला में। तो एस से कोई लंबा हो सकता है क्या, 2 व्यक्ति नहीं, 2 नहीं, 1 भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा क्या, 1 भी नहीं होगा, क्या आ जाएगा इसका सही उत्तर कि कोई भी जो है एल से लंबा नहीं है, एल जो है सबसे लंबा एल ही, एल से आपका कोई लंबा है क्या, नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जवाब दीजिए साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर। जहाँ पर कूट भाषा में कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है कि टंग को ई ओ यू जी एन टी लिखा गया है, उसी तरह से कुछ इसको इस तरह से लिखा गया है। अब हमें निकालना है कि स्टोमक का क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। हाँ हाँ, तो चलिए टी ओ एन जी यू ई, ठीक, इसको लिखा गया है ई ओ यू जी एन टी। हाँ, तो अब एक चीज़ यहाँ से आपको नज़र आ जाना चाहिए साथियों कि यहाँ पर ऊपर में जो लेटर आपका लिखा गया है वही लेटर यहाँ पर भी लिखा गया है।
ठीक है, लेटर में आपको कोई भी परिवर्तन यहाँ पर देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर अरेंज करना है। किस तरह से आपका अरेंज किया गया है ये हमें देखने की आवश्यकता है जी। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ई सबसे पहले आया है, बिल्कुल सर, ई सबसे पहले आया है, उसके बाद आपका ओ आया है, फिर उसके बाद आपका यू आया है, क्योंकि जी को आपका पीछे धकेल दिया गया है, एन को भी आपका पीछे धकेल दिया गया है, टी को भी पीछे धकेल दिया गया है। यानी कि इससे आप क्या समझ पाते हैं, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि वोवेल का जो क्रम है, वोवेल का क्रम में यहाँ पर जो वोवेल आपका सबसे पहले आया है उस वोवेल को सबसे पहले आपका लिखा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका कॉन्सोनेंट को भी आपका यहाँ पर सीक्वेंस वाइज आपका लिखा गया है। जिस तरह से आपका अंग्रेजी के जो आपका अंग्रेजी का जो वर्णमाला का क्रम होता है उस क्रम में यहाँ पर वोवेल को क्रम में लिखा गया है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट को ठीक आपका बढ़ते क्रम में लिखा गया है। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको लिखा गया है ए ई आई ओ यू, उसके बाद जे एल एस, ठीक है। इसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले हम लोग का ए आएगा, ए कहाँ पर आया है, ए आपका इसमें नहीं आया है, तो बाकी आपका ए के बाद हमारा क्या आ जाएगा, ए के बाद हमारा ए ई तो है नहीं, ए ई आई भी नहीं है, उसके बाद हमारा क्या है, ओ है जी बिल्कुल, आपका वोवेल ओ है, तो ए के बाद हमारा ओ आना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, जहाँ पर साथियों आपका ए के बाद हमारा क्या आना चाहिए, वोवेल में ए के बाद आपका ओ आ जाना चाहिए, जो कि हम लोग का 2 ही लेटर आपका निकलने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर जो है निकाल के आप जो है सामने रख सकते हैं। ठीक है, आगे भी हम लोग का उसी क्रम में आपका बढ़ते जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाँ, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या निकल के आता है, चलिए देखते हैं। बोला जा रहा है कि एक परिवार में 7 क्या है सदस्य हैं। जी बिल्कुल साथियों, आपका 7 सदस्य हैं। हाँ, और डी जो है एफ की माता है। चलिए डी को क्या करते हैं, डी आपका एफ की माता है। जी बिल्कुल, आपका कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। डी आपका एफ की माता है। सॉरी, डी का जेंडर आपका क्लियर हो चुका है। डी जी के पिता की माता है। डी जो है जी के पिता की माता है। डी जी के पिता की माता, यानी कि हम कह सकते हैं डी जो है जी के पिता की माता, यानी कि इसका पिता आपका, इसको बोल सकते हैं जी का पिता आपका एफ, और उसका माता कौन है, उसका माता आपका डी है, एफ का माता डी है। हो गया। अगला जी और ए, जी जो है ए और सी का भाई है। जी ए और सी का भाई है। जी ए और सी का भाई है, यानी कि क्या है, इसका जेंडर आपका मेल है। अगला एफ ई का इकलौता पुत्र है। एफ जो है ई का इकलौता पुत्र है। एफ जो है साथियों ई का इकलौता पुत्र है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि डी और ई जो है ये पति पत्नी का जोड़ा है। बिल्कुल साथियों, आपको कह सकते हैं डी अगर फीमेल है तो ई आपका क्या हो जाएगा, ई आपका मेल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें बताना है एफ ई का इकलौता पुत्र है, यहाँ तक हो चुका है। अब रिलेशन आपको बताना है कि ई सी से, मतलब सी ई को क्या बोलेगा। चलिए देख लेते हैं। ये रहा हमारे पास आपका सी, कहाँ पर है, एकदम नीचे आपका सी है। ठीक, सी का पिता कौन है, सी का पिता एफ है, और एफ का माता पिता कौन है, एफ का माता डी है, और ई जो है आपका एफ का पिता है। तो यानी कि पिता का क्या है, पिता का पिता ई है। तो अब हमें जो है इसका क्या हो जाएगा उत्तर, पिता का पिता, यानी कि पिता का पिता क्या होता है, पिता का पिता हमारा दादा होता है। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, दादा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज का क्लास हम लोग कहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर भी ज़रूर करिए। और टेलीग्राम को जुड़ना ना भूलिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मिल जाएगा, 1 मिनट क्लासेस का, जहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इस क्लास का PDF या फिर
आपका PDF और साथियों एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका जो भी इंफॉर्मेशन या फिर साथियों का जो भी कंटेंट आपका पढ़ाई से रिलेटेड है वो आपको अप टू डेट आपको वहाँ पर मिलते रहता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।